तो इधर देखिए शामपट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय जिज्ञासा अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पीवीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट का नाम था हम और हमारा पौष्टिक आहार। तो 4 दिनों तक हमने इस पर पढ़ने का काम किया, कई तरह के क्रियाकलाप किए। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व को हम कैसे जांच करेंगे कि सही है कि नहीं है। फिर हम लोग ने अपना जो विद्यालय का मध्याह्न भोजन का किचन है वहाँ गए थे और मध्याह्न भोजन के बारे में हम लोग जाने थे कि कैसे जो है मध्याह्न भोजन रसोइया बनाती है और प्रत्येक दिन कौन कौन सा भोजन मिलता है। तो हम लोग सोमवार को निरीक्षण किए, सर्वे किए और कैसे जो है उसमें सारी पोषक तत्व है कि नहीं है मध्याह्न भोजन में। इसलिए सरकार का भी उद्देश्य है कि बच्चा के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन। अगर बच्चा को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, जब बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए सरकार ने प्रत्येक दिन का अलग अलग मेनू निर्धारित किए कि ताकि बच्चों को घर पर तो मिलता ही है भोजन, कम से कम यहाँ विद्यालय में जो बच्चे हैं गरीब जो आते हैं उनको कम से कम जो पोषक तत्व चाहिए शरीर को कम से कम वो पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए। इसीलिए मेनू जो है प्रत्येक दिन अलग अलग, कई लोग दाल भात तड़का है, दाल छोला है, खिचड़ी है और उसमें आप व्यंजन का भी स्टॉल लगाइए कि कई तरह के कच्चे सामग्री जब मिलता है तो वो जो होता है व्यंजन तैयार। तो आज क्या करना है, चौथा दिन हमें चर्चा करना है वो 4 दिन जो पढ़ाई हुआ से, और फिर चर्चा करना है आपने जो विद्यालय का सर्वे किया था उस पर चर्चा करना है कि क्या क्या वहां आपने सीखी, क्या क्या जानकारी प्राप्त की। और फिर 5वां दिन जो फीडबैक हमको प्रस्तुत करना है उसमें आपको सजाना है, भोजन की थाली को सजाना है। भोजन की थाली को सजाना है, कौन चीज से सजाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ये क्या है, हमारे भोजन का पोषक तत्व है। और उस थाली में जो जो पोषक तत्व है एक बनाना है प्रोजेक्ट, उसमें सजाना है और फीडबैक में आपको प्रस्तुत करना है। तो हमको चर्चा करना है कि 4 दिन में जो हुआ उस पर चर्चा करना है। तो आप बताइएगी जो सीखी है। तो हम पहला नाम रिशु को बुला रहे हैं, रिशु कुमारी यहाँ आएगी, रिशु के लिए जोरदार ताली बजाइए। रिशु कुमारी बताएगी कि सोमवार को आपने मध्याह्न भोजन का किचन का सर्वे किया था, रसोइया से बातचीत की। उस दिन कौन सा खाना बन रहा है, चावल तड़का दाल। तड़का था। अब बताइए उसमें क्या क्या था, दाल है, हाँ, सब्जी, हाँ, तेल, हाँ, नमक, मसाला, मिर्चाई हाँ, और टमाटर, प्याज। हाँ। तो सब चीज उचित मात्रा में था? नहीं सर। कौन कौन सी उचित मात्रा में नहीं था? टमाटर, प्याज, तेल। तेल नहीं था। चावल तो उचित मात्रा में था लगभग, दाल भी लगभग सही था, कुछ कम था, है ना? अच्छा आप बताइए कि चावल में जो आप है, चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और आपको जो दाल था उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन। अच्छा आपको वसा भी जरूरी है ना शरीर को? यस सर। तो उसमें कौन चीज था जिसमें वसा था? तेल। तेल। अच्छा विटामिन और खनिज लवण भी चाहिए ना आपको? यस सर। तो उसमें कौन कौन सा पदार्थ वहाँ था? टमाटर और मिर्चाई, प्याज था, प्याज, है ना? तो उचित मात्रा में था? नहीं था। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब आएगी दीपांजलि आएगी। आप बताएं कि दीपांजलि की आपको सबसे अच्छा भोजन कौन लगता है? चावल और छोला। चावल और छोला। तो किस दिन को बनता है? शुक्र। शुक्रवार।
उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? चना, हाँ, चना रहता है और क्या रहता है? प्याज, प्याज और टमाटर, टमाटर और मिर्चाई, मिर्चा और ये सारी चीज मिलाता है तो एक छोला जो व्यंजन स्वादिष्ट तैयार होता है ना? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप आइए। उसमें जो भोजन बन रहा था सोमवार को, बन रहा था चावल और तड़का था। तो उसमें बताइए कि कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा। ठीक है, बैठे। देखिए इस तरह से आपका जो क्या है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। अगर उचित चीज नहीं मिलेगा पोषक तत्व तो आपका शरीर वृद्धि और विकास नहीं करेगा और कई तरह के आप बीमारियां से ग्रसित हो जाएंगे। आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ें कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और क्या चीज हम खाएंगे कि विटामिन ए हमको प्राप्त हो। इसी के उद्देश्य से सरकार जो है सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन देती है बच्चों को, ताकि जो बच्चे हैं उनको सभी पोषक तत्व मिले। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि जितनी मात्रा में मिलना चाहिए चावल मिलता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है? मेन जो पोषक तत्व है वही कम हो जाता है। प्रोटीन, दाल की मात्रा कम, सब्जी की मात्रा कम। देखिए एक एवरेज है, इधर ताकिए आप लोग। अगर बच्चा को एवरेज निकाला जाए कि आपका विद्यालय में 80 बच्चे आते हैं, 1 to 5 में 50 बच्चे अगर आते हैं और 6 to 8 में प्रत्येक दिन अगर 30 बच्चे आते हैं, तो आपको चना जो होता है, जिन दिन छोला बताई दीपांजलि की सबसे बढ़िया हमको लगता है छोला और चावल, तो उस दिन कम से कम 6 to 8 का 30 बच्चा और 1 to 5 का 50 बच्चा को अगर जोड़ा जाए तो चना का वजन होता है कम से कम 4 किलो। कितना हो जाएगा? 4 किलो। अगर 4 केजी चना होगा उसके साथ मिलेगा टमाटर, है ना, प्याज और मसाला, तब क्या होगा? स्वादिष्ट व्यंजन। और साथ साथ बच्चों को खाने में भी बढ़िया लगेगा और क्या होगा? बच्चों को शरीर का पोषक तत्व मिलेगा। तो ठीक है, अब जो मिलता है यहाँ ठीक है, उसको खाइए। अगर ज्यादा कमी रहता है तो वाल संसद मीना में आप लिखित रूप से अपने विद्यालय प्रधान को दे सकते हैं, नहीं तो अपने संबंधित विभाग को भी आप लिख के दे सकते हैं कि मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है मेरे यहाँ सही है, नहीं सही तो आप लिख के दे सकते। इसलिए पदाधिकारी को भी सरकार का निर्देश ऊपर से है कि सभी बच्चों के उपस्थिति में खाद्यान्न पदार्थ देना है और साथ साथ जो हाजिरी बनता है, जो खाद्यान्न बना उसमें एक पत्र जाता है महीना में, उसमें सभी शिक्षक को दस्तखत होना चाहिए। अगर दस्तखत नहीं होता है, उस पर हस्ताक्षर शिक्षक का नहीं होता है, तो मध्याह्न भोजन का उपयोगिता पास नहीं होता। अगर जो पदाधिकारी करते हैं उपयोगिता पास, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए कि हम विद्यालय आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको पत्र भेंट ही नहीं होगा तो दस्तखत कहाँ होगा? वहां जाएगा और वहां पर पत्र पास हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है व्यवस्था, लेकिन हमें क्या करना है कि अपने अधिकार के बारे में जानना भी है। पढ़ने का मतलब अधिकार क्या है, हमको क्या मिलना है। जब तक आप नहीं जानेगी तब तक क्या है, आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार ने मध्याह्न भोजन का मेनू विद्यालय की दीवार पर अंकित किया जाता है, ताकि बच्चा देखे, गांव का लोग देखे कि बच्चों को किस दिन क्या मिलना है, उसकी कितनी मात्रा। भले उसकी मात्रा को हम कम कर दें, अपने खा लें, वो अच्छी बात नहीं है। अब क्या करना है, आपको यही जो है पढ़ाया हुआ आपको फीडबैक प्रस्तुत करना है। तो आपका ये भोजन के थाली को सजाना है। जो आपका भोजन में पौष्टिक तत्व है उसको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
खनिज लवण विटामिन से क्या करना है, एक थाली सजा के लाना है। कहाँ? विद्यालय में आपको प्रस्तुति करना है। तो आज इतना ही।